जेल में जो कैदी आते हैं ये पढ़ते हैं आम कंसेप्ट तो आवाम के सामने ये है कि जेल में गए और फंस रहा उठा सोया खाया पिया कुछ नहीं इसके अलावा। तो ये बताएं अंदर एक्टिविटीज़ एजुकेशन के हवाले से क्या होती हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है या ये पेंटिंग करते हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और जेल उनको किस हद तक सपोर्ट करती है, मतलब जेल इंतज़ामिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवज्जुस और आपके पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसी जगह को सिलेक्ट किया है जो एक सोसाइटी में जिसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। यहाँ तक एज फार एज कंसर्न रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ द इनमेट्स रिहेबिलिटेशन, तो वो ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 1500 से 2000 तक इनमेट्स हैं जो गाहे बगाहे यहाँ से पढ़ के एजुकेशन, फिर कुछ स्किल्ड कंप्यूटर, उसके अलावा कुछ अदीब और कुछ मैट्रिकुलेशंस और चाइनीज़ लैंग्वेज जो स्पेशली हमारे पास अब कोर्सेज चल रहे हैं उसमें सेकंड बैच ने पास आउट किया हुआ है। और ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज सेक्टर है ये पाकिस्तान में पहला हमारा करेक्शन फैसिलिटी सेंटर है जहाँ पे इनमेट्स जो है वो ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं। उनसे हुआ ये है कि जो इनमेट्स हमारे पास एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे हैं वो अब अपने दूसरे भाइयों को लेक्चर्स और एजुकेशन के क्लासेस और उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से वो इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमने उनको बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है, क्योंकि दे आर कमिटेड कि भाई इंशाल्लाह अब के बाद हम जब बाहर जाएंगे तो हमें इस क्राइम की दुनिया को खैराबाद कहना है। और उन्होंने यहाँ पे रह के प्रूव भी किया है कि जो इनमेट्स यहाँ पे ये क्लासेस ले रहे हैं और जो इनमेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको गाहे बगाहे जो भी रिमिशंस हैं रिगार्डिंग एजुकेशन वो उनको प्रोवाइड हुई है। और उनका उठना बैठना खाना पीना सोना वो एक महज़ब इंसान की तरह जो बाहर के एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं उसके हवाले से वो इस तरह यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं जेल के अंदर। अच्छा, जो कैदी आते हैं आप उनको खुद से कहते हैं कि आप मैट्रिक या इंटर या बीए बीएससी या इस तरह की एजुकेशन ये जारी रखें या खुद से भी वो लोग रब्ता करते हैं? देखें, हम खुद भी कहते हैं और वो खुद भी जो एक विलिंग शो करता है कि जी मुझे सर मुझे आप क्लासेस में डाल दें, जो हाफिज़ कुरान बनना चाहता है। यहाँ पे एक बात और आपको बता चलूँ कि जो खुद विलिंग है उनको भी हम प्रोमोट करते हैं और कुछ हम भी उनको अवेयरनेस देते हैं कि अगर आप यहाँ पे रह के अपना मुस्तकबिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो एजुकेशन के तरफ आ जाएं, जो आपको यहाँ पे इनसाइड द प्रिजन और बाहर भी आपको आउटसाइड भी आपको ये काम आएगा। उससे हुआ ये कि हमारे ऐसे भी इनमेट्स हैं जो यहाँ पे हाई कोर्ट्स की पटिशन्स अपने दूसरे कैदी भाइयों को बना के देते हैं। और ऐसे कैदी हैं कन्विक्टेड जिन्होंने यहाँ बैठ के तालीम हासिल करके अपने बच्चियों को उन्होंने कमीशन में क्लियर करवाया हुआ है। और स्किल प्रोग्राम के हवाले से ऐसा भी है कि जो हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं, जो अपने घरों से पैसे ले रहे थे, अब वो यहाँ से जेल में बैठ के स्किल अपना हुनर काम करके तो अपने बच्चों को यहाँ से पैसे भेज रहे हैं और अपने बच्चों की कफालत यहाँ पे बैठ के वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पेंटिंग के हवाले से बताइएगा कि बाज़ कैदियों की पेंटिंग्स हम देखते हैं कि बड़ी शानदार होती हैं, वो उनकी एग्जीबिशन होती है, क्या प्रोसीजर होता है? अभी रिसेंटली जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कैदी अपने बच्चों की कफालत यहाँ से बैठ के कर रहे हैं, उसमें यह है कि अभी एक इस्लामाबाद में UNODC की एग्जीबिशन हुई थी जहाँ पे उन कैदियों की पिक्चर्स कुछ सेल आउट हुई हैं। तो वो ऐसे हैंडसम अमाउंट में उनकी पिक्चर सेल आउट हुई हैं कि वो उन्होंने बहुत ही इस बात को खुशी का इजहार किया कैदियों ने कि भाई हमारी पेंटिंग, और यहाँ पे नेशनल अवार्ड भी हमारे इनमेट्स ने लिए हुए हैं। और उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे जौन सी भी एग्जीबिशन होती है कराची या अब्रॉड इस्लामाबाद आउट ऑफ द सिटी, तो वो हम उनको गाहे बगाहे प्रोमोट कर रहे होते हैं।
आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया और मालूमात दी। बहुत शुक्रिया।